बुधवार को अयोध्या बाईपास पर सिग्मा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का शुभारंभ हुआ। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, पूर्व मंत्री कमल पटेल, राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने फीता काटकर इस हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर हॉस्पिटल के निदेशकों राहुल पटेल, निहारिका रावत और कृष्ण कुमार भरंग ने बताया कि हम मरीजों की सेवा करना चाहते हैं, साथ ही हमारे हॉस्पिटल में सभी तरह की सुविधाएं हैं। हम चाहते हैं कि भोपाल में हम अच्छे से अच्छे इलाज उपलब्ध करा सकें। हमारे हॉस्पिटल की यूएसपी यह है कि हमारे यहाँ कोई मरीज आधी रात को भी आएगा तो उसे एक एमडी, एमएस जैसे ट्रेंड डॉक्टर ही देखेंगे। और डॉक्टर कृष्ण कुमार भारत ने बताया कि मैं चिकित्सा जगत में पिछले 12 सालों से अपनी सेवाएं दे रहा हूं। हमारे हॉस्पिटल में आंतों का कैंसर, पेट का कैंसर या पित्त की थैली के कैंसर के इलाज के लिए अत्याधुनिक मशीनें उपलब्ध हैं। डॉक्टर सिग्मा रावत ने बताया कि हमारे हॉस्पिटल में हर मरीज को उच्च कोटि का इलाज मिलेगा। मरीज को 24 घंटे इलाज की सुविधा उपलब्ध रहेगी। अस्पताल के उद्घाटन के अवसर पर डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि अयोध्या नगर के लिए इन्होंने बहुत अच्छा कार्य प्रारंभ किया है और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इसका लाभ पूरे अयोध्या नगर को तो मिलेगा ही, यहाँ जो सुविधा होगी उससे भी लोगों को इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने अनाथ बच्चों के निःशुल्क इलाज की पहल की है, जिसके लिए इनकी जितनी सराहना की जाए वह कम है। गोविंदपुरा की पूर्व विधायक और वर्तमान में राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने इस अवसर पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र अयोध्या बाईपास पर सिग्मा हॉस्पिटल के नाम से एक नए चिकित्सालय का शुभारंभ हुआ है। अस्पताल संचालक राहुल पटेल ने अनाथ बालिकाओं के निःशुल्क इलाज की एक प्रशंसनीय पहल की है, जिसकी मैं मुक्त कंठ से प्रशंसा करती हूं। वहीं पूर्व मंत्री कमल पटेल ने इस अवसर पर कहा कि यह हॉस्पिटल सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य मरीजों को बेहतर सुविधाएं देने का सेवा भाव भी है। इसलिए अस्पताल संचालक राहुल पटेल ने अनाथ बच्चियों के निःशुल्क इलाज की आज घोषणा भी की है। बिल्कुल, हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। ये बहुत एक मुझे लगता है कि ये अयोध्या बस्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण काम इन्होंने प्रारंभ किया है। इसके लिए हम इनको मंगल कामना, शुभकामना देते हैं और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इसका लाभ पूरे इस बस्ती को तो मिलेगा ही, लेकिन इनके काम से, इनके व्यवहार से जो यहाँ सुविधाएं होगी उससे कई लोगों को इसका लाभ मिलेगा। हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। और ये और विशेष काम उन्होंने जो किया है, अनुकरणीय काम किया है कि जो दिव्यांग बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं, उनका निःशुल्क इलाज ये करेंगे। मैं समझता हूँ कि इसके लिए उनकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। हम सब मिलकर के उनको बहुत बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं दे रहे हैं। हमारे साथ में हमारी मंत्री कृष्णा गौर जी भी हैं, कमल भैया हमारे पूर्व मंत्री हैं, और भी हमारे सभी वरिष्ठ लोग हैं। सबकी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। मुझे बहुत प्रसन्नता है आज यह कहते हुए कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में अयोध्या बाईपास पर सिग्मा हॉस्पिटल नाम से एक नए चिकित्सालय का शुभारंभ मध्य प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय जगदीश देवड़ा जी के कर कमलों से संपन्न हुआ है। इस हॉस्पिटल के मालिक राहुल पटेल जी हैं और उनकी एक प्रशंसनीय पहल की मुक्त कंठ से मैं प्रशंसा करती हूं कि उन्होंने ये तय किया है कि इस हॉस्पिटल में आने वाले किसी भी अनाथ बालिका का निःशुल्क इलाज होगा। ये वास्तव में गरीबों के प्रति संवेदनशीलता का परिचायक है और हमारे हॉस्पिटल्स, सभी हॉस्पिटल्स में अगर इस पहल की प्रेरणा लेते हुए अगर ये शुरुआत हो तो गरीब परिवारों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। मैं पटेल परिवार को बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ और ये उम्मीद करती हूँ कि जिस उद्देश्य से इस हॉस्पिटल का शुभारंभ किया गया है, सेवा करके, लोगों का सहयोग करके, निश्चित रूप से उस उद्देश्य को ये पूरा करेगा। मैं हृदय से बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। आज हमारे पूर्व मंत्री और पटेल परिवार के बहुत वरिष्ठ सदस्य आदरणीय कमल पटेल जी भी इस समय उपस्थित हुए हैं। मेरे विधानसभा में मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी का और माननीय कमल पटेल जी का हृदय से बहुत स्वागत करती हूँ। जो बहुत ही अच्छा सर्जन है और इनके पिताजी डॉक्टर हन्ना सिंह पटेल जी ने पूरे जीवन
सेवाएं दी है, CMHO होकर रिटायर हुए हैं और उनकी प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से, माँ के आशीर्वाद से बेटा भी उसी पद चिन्हों पर चलकर समाज सेवा कर रहा है। और आज जो सिग्मा हॉस्पिटल का हमने शुभारंभ किया है, माननीय उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी, हमारी बहन गौर जी और हम सब ने मिलकर, तो ये सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल पैसा कमाने के लिए नहीं है, सेवा के लिए भी है। और इसलिए राहुल ने आज घोषणा की है हमारे बीच में सबसे पहले कि जितनी भी अनाथ बच्चियाँ हैं प्रदेश की, कहीं की भी आएंगी, उनका पूरा इलाज जीवन भर निःशुल्क होगा। और जो भी गरीब आदमी जो असहाय होगा उसकी सहायता करेंगे। तो ये जीवन में देखिए सफल होना, ये डॉक्टर बन गए, सफल हो गए, लेकिन सार्थक कब होगा इनका जीवन? जब जिस उद्देश्य के लिए बने वो सेवा करें। और हमारे यहाँ तो धर्म में कहा गया पहला सुख निरोगी काया, और अगर असहाय की अस्वस्थ को स्वस्थ करके अगर भेज देते तो उसका जीवन सुचारू रूप से चलने लगता। और इसलिए इनका जीवन सार्थक हो गया। और जीवन में सफल होना छोटी बात है, लेकिन सार्थक होना बड़ी बात है। और सार्थक कब होता है? जब लोग समाज सेवा करें, परोपकार करें। और ये परोपकार का काम भी राहुल करेगा, ऐसे हमें उम्मीद है, और इसका जीवन सार्थक होगा। जी बिल्कुल, हम ये आपको बताने में हमको काफ़ी खुशी है कि हम शायद पहले हॉस्पिटल होंगे जो प्राइवेट में हम लोगों ने एक पहले दिन से एक योजना बना रखी है कि जो भी अनाथ 18 साल से कम की बच्चियां हैं उनका हमारे हॉस्पिटल में किसी भी प्रकार का सारा जो भी डॉक्टरी इलाज है वो सब मुफ्त किया जाएगा। क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल तो बहुत होते हैं, लेकिन अपन उसमें गवर्नमेंट भी उनके लिए काफ़ी कुछ करती है, लेकिन हमको भी समाज का एक हिस्सा होकर हमें भी उन लोगों के लिए कुछ करने का मौका मिले, तो ये हम हमारी तरफ से पहल करेंगे। इसके अलावा हमारे हॉस्पिटल में सभी प्रकार की सुविधाएं हैं, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। मैं खुद एम्स दिल्ली से ट्रेंड हूँ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में, और हमारे यहाँ गायनेकोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट एंड ऑर्थोपेडिक सभी प्रकार के जितने भी स्पेशलिटीज़ हैं वो सारी हैं। और हम चाहते हैं कि भोपाल को एक अच्छा इलाज हम प्रोवाइड करवा पाएँ। और हमारे यहाँ की हम एक USP हम ये मानते हैं कि हमारे यहाँ आधी रात को भी अगर मरीज आएगा तो उसे एक MD MS से नीचे कोई नहीं देखेगा। ट्रेंड सुपरवाइज डॉक्टर ही उनको देखेंगे, स्पेशलिस्ट डॉक्टर, ये हम जरूर प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली मैं यहीं रहता हूँ और मैंने यहाँ देखा कि यहाँ पे डॉक्टर्स के काफ़ी कम हॉस्पिटल हैं जहाँ पे खुद डॉक्टर्स चलाते हैं वो हॉस्पिटल। ये मैंने इस इलाके में काफ़ी ये देखा है। एक्चुअली नए भोपाल में उधर तो काफ़ी हॉस्पिटल्स हैं और डॉक्टर्स भी हैं उधर, लेकिन हमारे इस इलाके में मुझे ऐसा लगता था कि यहाँ पे सुविधाओं की थोड़ी कमी है, इसके लिए हमने हॉस्पिटल खोला है। जी मैं ये बिल्कुल कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जिस प्रकार की सुविधाएं दी जा रही है उसके हिसाब से फीस काफ़ी कम रहेगी, क्योंकि हम एक बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल से भी अच्छी सुविधाएं देंगे। हाँ, हमारे पास उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, लेकिन हमारे पास स्पेशलिस्ट टीम और सभी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स जो कि वर्ल्ड क्लास इंस्ट्रूमेंट हैं जो बड़े से बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में यूज़ होते हैं, वो जरूर हम प्रोवाइड कर पाएंगे। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारे अस्पताल में हर मरीज़ को उच्च कोटि का इलाज मिलेगा। किसी को किसी भी वक्त कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी, और आइए और हमारी सेवाओं का लाभ उठाइए। जी कोई भी बच्चा हो, अनाथ हो या कुछ भी हो, हम सबका इलाज समान प्रकार से करेंगे और उनको विशेष प्रकार से अपने अस्पताल में सुविधाएं प्रदान करेंगे। गेस्ट्रो के लिए, सर्जरीज के लिए, मान लीजिए किसी को अगर आंतों का कैंसर है, पेट का कैंसर है, या किसी को पित्त की थैली का कैंसर होता है, तो इन सब चीज़ों की पूरी व्यवस्था है हमारे पास। हमारे पास अत्याधुनिक मशीन्स है जिसके द्वारा हम ऑपरेशंस करते हैं। और अभी तक जितने भी ऑपरेशन करे हैं हम लोगों ने, अभी तक 100% हमने रिजल्ट्स दिए हैं। सारे पेशेंट हमारे यहाँ से ठीक होकर। हाँ जी, हम लोग गरीबों के लिए जो सरकार द्वारा सरकारी योजनाएं चलाई जाती हैं, आयुष्मान है, या मुख्यमंत्री जो स्वेच्छा निधि के द्वारा भी सरकार जो गरीबों के इलाज के लिए खर्चा करती है, हम लोग भी इस चीज़ के लिए प्रतिबद्ध हैं और हम लोग भी उस चीज़ को सपोर्ट करते हैं।